बहुत प्यारा स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज हम लोग बात करने वाले फर्स्ट कैंडल के बारे में। अगर आपने फर्स्ट कैंडल को समझ लिया ना, तो आप लोग एग्जैक्टली समझ सकते हो कि मार्केट आज कहाँ पे जा सकता है, किस तरफ जा सकता है, ऊपर जा सकता है, फिर नीचे जा सकता है। और अगर आपको पहले से ही समझ में आ गया ना कि आज क्या करना है मार्केट को देख के, चाहे फिर वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो या फिर स्टॉक हो, अगर आपने फर्स्ट कैंडल को सीख लिया ना, तो आप लोग बहुत सारे पैसा कमा सकते हो। ऐसा नहीं कि फर्स्ट कैंडल को देख के आपको तुरंत ट्रेड लेना है, नहीं। लेकिन अगर आपने फर्स्ट कैंडल को समझ लिया तो आप लोग साइकोलॉजी को समझ सकते हो, मार्केट आगे क्या कर सकता है इसको समझ सकते हो। उसके बाद आप लोग 9:30 के बाद में जाके आप लोग ट्रेड कर सकते हो। तो एग्जैक्टली मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। थोड़ा सा आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठ सकते हो। इससे पहले ऑलरेडी एक मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है फर्स्ट कैंडल के ऊपर। तो ये थोड़ा सा उसका अगला पार्ट होगा, तो जाके अगर आपने वीडियो नहीं देखा है फर्स्ट कैंडल वाला, तो जाके देखो। डिस्क्रिप्शन अंदर में लिंक डाल दूंगा। अभी ये सेकंड पार्ट होगा जहाँ पे हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी को भी कवर करने वाले हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे चार्ट के ऊपर और एग्जैक्टली वहां पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट किस तरीके से आपको ट्रैप करता है और फर्स्ट कैंडल को देख के हमें किस तरीके से सोचना है और रिटेल का पैसा किस कहाँ पे लगा हुआ है, किस तरीके से समझना होता है। एग्जैक्टली मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। थोड़ा सा ध्यान से देखो वीडियो को। और वीडियो के एंड में आपके साथ मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने वाला हूँ। अगर आपने उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस किया ना, तो पूरा वीडियो देखने का फायदा नहीं होने वाला। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो वीडियो के एंड में बताऊंगा। अगर उसने उस पॉइंट को अगर आपने समझ लिया ना, तो आप लोग फर्स्ट कैंडल को देख के इजीली समझ सकते हो कि मार्केट कौन से ट्रेंड में जा सकता है। और अगर आपको एक बार ट्रेंड समझ में आ गया, डायरेक्शन समझ में आ गई ना, तो आप लोग इजीली पैसा कमा सकते हो। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गोल्डन पॉइंट, वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो अभी हम लोग जाते हैं स्क्रीन के ऊपर, चार्ट के ऊपर, वहां पर मैं आपको एग्जैक्टली दिखाता हूँ। तो अभी हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर। अभी यहाँ पे ध्यान से समझने का ट्राई करना। यहाँ पे पहले मैं आपको व्हाइट स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ, फिर हम लोग एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप देखेंगे चार्ट के ऊपर भी। पहले ये समझो फर्स्ट कैंडल मतलब क्या होता है। फर्स्ट कैंडल मतलब जहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल होती है, मतलब जब मार्केट पहली कैंडल जो बनाता है ना, वो फर्स्ट कैंडल हो गई। अब वहां पे देखो, वहां पे इंपॉर्टेंट क्या होता है फर्स्ट कैंडल का। जैसे मान लो ये फर्स्ट कैंडल बन गई, तो ये इसमें इस कैंडल में इंपॉर्टेंट क्या है देखो। पहले तो इस कैंडल में पहला इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है पहला तो। और जो गोल्डन पॉइंट है वो वीडियो के एंड में बताऊंगा। इस कैंडल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, इस कैंडल का हाई, ठीक है। कैंडल का हाई देखना पड़ेगा। दूसरा आपको देखना पड़ेगा कैंडल का लो। और तीसरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा क्या है कि कैंडल बनी कैसी है। मतलब क्या है कि कैंडल का साइज, मतलब कैंडल बड़ी बनी है, छोटी बनी है, डोजी बनी है, हैमर बनी है, बुलिश मारूबुजू बनी है, बेरिश मारूबुजू बनी है, कैसी कैंडल बनी है। अगर आप लोग थोड़ा सा कैंडल की साइकोलॉजी को समझोगे ना, तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। कभी कभी हैमर बनने के बाद मार्केट ऊपर भी जाता है और कभी कभी हैमर बनने के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर जाके आपका एसएल वेट कर सकता है। वो डिपेंड कहाँ पे करता है कि हैमर बन कहाँ पे रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। अभी मान लो कि हैमर हैमर बन गई, एग्जाम्पल समझो इस तरीके से हैमर बन गई, लेकिन वो सपोर्ट के पास में एग्जैक्टली इस तरीके से बनी है। अब मार्केट इस तरीके से आके फिर यहाँ पे हैमर का फॉर्मेशन होगा। तो ये हैमर को देखो कोई भी बाय कर सकता है। फिर मार्केट थोड़ा ऊपर जाने की नीचे आने की प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन अगर यही हैमर इस तरीके से बनता, इस तरीके से मान लो, तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इसको थोड़ा सा फॉलोअप में जा सकता है, मार्केट और ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर यही हैमर सपोर्ट के नीचे बनती तो, और यहाँ से अगर मार्केट बढ़ना स्टार्ट करता ना, तो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये जो पैटर्न है ना, वर्क होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। ये वर्क होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी को ग्रैब नहीं किया है। लेकिन ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सर्कल, मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना कैंडल, यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी को यहाँ पे ग्रैब किया है। तो इसके कारण प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर ये तीनों चार्ट पैटर्न बन रहे, या फिर इस तरीके से बोल सकते हो कि तीनों कैंडल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये जो थर्ड वाले कैंडल है ना, इसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी को मार्केट ने ग्रैब किया। प्लस यहाँ पे सेलर्स लोग ज्यादा काम करेंगे, तो इस वजह से मार्केट में क्या होता है, पहले तो सेलर्स लोग काम करेंगे, बायर्स लोग निकलेंगे, और जब बायर्स लोग निकलेंगे ना, तब जाके मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट था, वो मैंने बता दिया। अब बात करते हैं हाई और लो के बारे में। हाई और लो जानना क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी एग्जाम्पल समझो कि मार्केट ने हाई बना दिया कहीं यहाँ पर, ठीक है, जो कि मान लो यहाँ पर 55,650 का लेवल आ रहा है, ठीक है। दोनों के बीच में एग्जांपल समझो इस तरीके से, ठीक है। कौन सा लेवल बन गया, 55,650 का। अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझो अगर ये कैंडलस्टिक कहीं यहाँ पर बनती, एग्जांपल इस तरीके से कहीं पे बनती, ठीक है, जो कि 500 का लेवल कहीं यहाँ पर आ रहा है। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो, राइट साइड में आपको 500 का लेवल दिख रहा है क्या। अगर यहाँ पर इस तरीके से कैंडल बन रही है, तो साइकोलॉजी अलग होगी। अब मान लो कि ये जो कैंडल है, मार्केट इस तरीके से ऊपर गया था, लेकिन इस तरीके से जो क्लोजिंग हो गई, इतनी बड़ी तो कैंडल हो गई नहीं, खैर, लेकिन मैं आपको बस एग्जांपल बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आके फिर मार्केट ने यहाँ कहीं पे क्लोज किया, और ये कैंडल किस तरीके से बन गई, मार्केट ने मतलब
शूटिंग स्टार कैंडल बना दी यहाँ पर ही। तो अब ये कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी पूरी अलग है। जब ये कैंडल इस तरीके से बनी थी तब साइकोलॉजी अलग थी, जब विक का फॉर्मेशन हुआ है तब साइकोलॉजी अलग है। तो फर्स्ट कैंडल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और गोल्डन जो पॉइंट है ना वो वीडियो के एंड में बताऊंगा, उसको मिस नहीं करना बिल्कुल भी। अब देखो यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आपको समझना है आगे वाली साइकोलॉजी को। ट्रेडिंग में क्या है ना, आपको ये समझना है। अब देखो, इससे पहले आपने क्या सीखा यूट्यूब पर या फिर कहीं पर भी, आपने एक ही सीखा होगा, एक नहीं बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन सबका कहने का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। कोई आपको प्राइस एक्शन सिखाएगा, कोई आपको एस हंटिंग सिखाएगा, कोई आपको हो सकता है डेटा के अकॉर्डिंग सिखाए, कोई आपको स्टॉक सिखाएगा, कोई हो सकता है आपको ओपन इंटरेस्ट के बारे में सिखाए, कोई हो सकता है इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाए, फ्यूचर ट्रेडिंग सिखाए, कोई फंडामेंटल एनालिसिस सिखाए, कुछ ना कुछ तो कोई सिखा रहा है। ये सबका कहने का मतलब क्या है ना कि आपको ये करना है, ठीक है? आपको इस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग में करना है, ये ऑप्शन ट्रेडिंग में ये करना है, फ्यूचर में ये करना है, एस हंटिंग में ये करना है। लेकिन येसल हंटिंग एडवांस में क्या होता है ना, आपको ये समझना है कि आगे वाला क्या कर रहा होगा, ना कि मैं क्या कर रहा हूँ या फिर आप क्या कर रहे हो। ये नहीं सोचना आपको, अगर आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो आपको ये नहीं सोचना कि मैं क्या करूँगा। आपको ये सोचना है कि आगे वाला क्या कर रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको पोज़ीशन बनानी है। आपको पहले पोज़ीशन बना के बैठना नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि आगे वाला क्या सोच रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग पोज़ीशन बनानी है। जैसे कि समझो, आप एग्ज़ाम्पल समझो कि मार्केट इस तरीके से कहीं पर आके क्लोज़ हो गए, यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग हो गई मान लो। अब यहाँ पे आप क्या प्लान बना सकते थे कि यहाँ पे सेलर्स के एसएल अवेलेबल है, फिर मैं मतलब यहाँ पे उनके एसएल को टारगेट कर सकता हूँ। लेकिन मान लो गैप अप भी कहीं यहाँ पर ओपन हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। फिर सेलर्स लोग निकलना स्टार्ट करेंगे तो बायर्स वो काम करेंगे ना, फिर मार्केट नीचे भी आ सकता है। लेकिन अगर यही मार्केट सेम मार्केट कहीं यहाँ पर ओपन होता तो फिर आपको सोच सकते हैं कि भाई चलो मैं सेलर्स के एसएल को टारगेट कर सकता हूँ। और अगर आपको देखो, अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, हो सकता है कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो, लेकिन कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं ना सॉल्व नहीं हो पाती। तो मैंने आपके लिए क्या किया ना, लाइव सेशन करता हूँ मैं। हर रोज़ रात के 8 बजे मैं लाइव आता हूँ। तो अगर आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन आता है ना, तो आप लोग मुझे लाइव में आके बात कर सकते हो। बहुत सारे लोग आते हैं तो आप भी आओ, मेरे साथ बात करो, आपको बात करने का मौका मिलेगा। आप लोग क्वेश्चन पूछो, जो भी होगा मैं आपको लाइव आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे ना उसके आंसर दे दूँगा। तो रात के 8 बजे मैं आता हूँ, हर रोज़ आता हूँ। तो आप लोग भी रात के 8 बजे आओ और जुड़ जाओ, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन्स आते हैं आप लोग मुझे पूछ सकते हो, ठीक है? अभी आते हैं फिर से टॉपिक के ऊपर। मैंने आपको क्या कहा कि मार्केट इस तरीके से आ रहा है, यहाँ पे ओपन होगा, तो यहाँ पे सेलर्स के सेल को टारगेट कर सकते हो। लेकिन मान लो कि मार्केट में गैप डाउन ही बहुत बड़ा हो गया। अब उस कंडीशन में सेलर्स के सेल को तो हाथ लगाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि एक एक तो वो प्रॉफिट में आ गया और जो लोग प्रॉफिट में थे उनको टारगेट नहीं करना होता। ये हमारे स्लैंटिंग का सिंपल सा मतलब एक पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है कि जो लोग प्रॉफिट में उनको टारगेट नहीं करना। तो आपको समझना है फर्स्ट कैंडल को। अगर फर्स्ट कैंडल को समझ लिया ना तो एग्जैक्टली समझ सकते हो। अगर यहाँ पे फर्स्ट कैंडल यहाँ पे इस तरीके से बन रही है, यहाँ पर अगर इस तरीके से बन रही है तो साइकोलॉजी अलग होगी। अब मैं आपको एग्जैक्टली चार्ट के ऊपर स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। अगर आपको थोड़ा सा ना स्टॉक के बारे में सीखना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि स्टॉक्स में क्या होता है ना, एक तो क्या होता है कि कैंडलस्टिक का साइज अलग होता है, साइकोलॉजी अलग होती है स्टॉक्स में। इंडेक्स में कैसा है ना कि एक मोमेंटम भी आ गया तो कोई भी स्कैल्पिंग करके पैसा लेके जा सकता है। लेकिन स्टॉक्स में कुछ कैसा होता है कि थोड़ा-सा टारगेट वेट करना पड़ता है, मोमेंटम आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो वहाँ पे साइकोलॉजी अलग होती है। तो आप लोग अगर मुझे थोड़ा-सा बोलोगे कमेंट सेक्शन में कि भाई स्टॉक के ऊपर भी वीडियो बनाओ, तो मैं एक स्टॉक के ऊपर वीडियोज़ बनाऊँगा। मैं आपको वही प्रोवाइड करूँगा जो आप लोग सीखना चाहते हो। मैं आपको वही वो प्रोवाइड नहीं करूँगा भाई लोग, जो मुझे आता है या फिर मैं सिखाना चाहता हूँ, मैं नहीं प्रोवाइड कर सकता। मैं क्या प्रोवाइड करूँगा, जो आपको सीखना है, वही मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। जो आपको सीखना है वो कमेंट सेक्शन में लिखो, फिर मैं 100% उस वीडियो के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँगा भाई लोग, ठीक है? अभी आ जाओ चार्ट के ऊपर एग्ज़ैक्टली देखेंगे। अब यहाँ पे देखो चार्ट के ऊपर, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल इस तरीके से बनती है, फिर मार्केट धीरे-धीरे करके ऊपर गया। अब ये ऊपर जो गया ना उसको बाजू में रखो थोड़ा-सा, वो एग्ज़ैक्टली हमें थोड़ा-सा बाद में समझ में आएगा। लेकिन पहले फर्स्ट कैंडल को देखो कि फर्स्ट कैंडल हमें क्या बता रही है। पहला पॉइंट आपको फर्स्ट कैंडल क्या बता रही है, ध्यान से समझो। अब एग्ज़ैक्टली हम लोग फर्स्ट कैंडल को देखेंगे क्या? द आंसर इज़ नो। हमें क्या है, पूरे चार्ट को समझना है कि पूरे चार्ट में क्या हुआ है। तो पूरे चार्ट को देखोगे ना तो आपको ये समझ में आएगा, जो 45,000 सॉरी 45,000 का यहाँ पे आपको जो लेवल दिख रहा है ना, मार्केट ने इसके नीचे ही क्लोज़ किया है। देखो यहाँ पर, यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो मार्केट आया है इस तरीके से, मार्केट 55,000 के ऊपर गया है क्या? द आंसर इज़ नो। मार्केट की क्लोजिंग कहाँ पे हो गई? कहीं यहाँ पर, मतलब 54,880 के आसपास में। तो समझने वाली क्या बात है, पहले तो ये समझो कि पहले तो कोई सेलर निकला नहीं है। अगर सेलर निकलता तो किस तरीके से चार्ट का फॉर्मेशन होता है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है सपोर्ट, ठीक है? मार्केट किस तरीके से जाता है, इसका ब्रेकआउट करता है, फिर 55,000 के ऊपर क्लोज़ हो जाता।
तब आप लोग समझ सकते थे कि भाई यहाँ पे सेलर्स लोग निकल चुके हैं और बायर स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मार्केट ने कुछ आपको ऐसा इंडिकेट नहीं किया कि यहाँ पे सेलर्स लोग निकले। मार्केट अभी भी लेवल के नीचे ही है। और दूसरा देखो, अभी फर्स्ट कैंडल किस तरह से बन रही है। अगर एक ग्रीन होती तो अलग होता, ग्रीन होती तो अलग होता, रेड होती तो अलग ही। अगर वो शूटिंग स्टार होगी होगी तब वो सीन अलग होगा। अगर बेरिश मारूबोजो बन रही है तब साइकोलॉजी अलग होगी। अब एग्जैक्टली मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये जो फर्स्ट कैंडल बन रही है ना, क्या ये कोई ग्रीन कैंडल है फिर रेड कैंडल है? रेड कैंडल है, ठीक है। अब ये डोजी कैंडल है क्या? नहीं। ये आपको क्या इंडिकेट कर रही है भाई? सेलर के पास में पावर है, ठीक है। ये आपको क्या इंडिकेट कर रही है? सेलर के पास में पावर है। लेकिन आप तो बोलोगे भाई सेलर के पास में पावर है, फिर मार्केट यू टर्न क्यों लिया मार्केट ने? अब देखो यहीं पर ही दिक्कत होती है। आपको क्या समझना पड़ेगा ना, ये जो कैंडल बन रही है ना, ये रियल कैंडल भी है या फिर फेक कैंडल है? क्योंकि कैंडल दिखाने वाली भी कैंडल बनती है। ऐसा नहीं कि जो कैंडल दिख रही है भाई ये तो बहुत अच्छी रेड कैंडल बनी है, इसका मतलब मार्केट नीचे ही जाएगा। नहीं, दिखाने वाली भी कैंडल बनती है। आपको बस तरीका फाइंड आउट करना आना चाहिए। वो एक वे होता है, एक मेथड होता है कि रियल कैंडल को किस तरीके से फाइंड आउट करना होता है, फेक कैंडल को किस तरीके से फाइंड आउट करना होता है। थोड़ा सा अगर चाहते हो उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि अगर अभी इस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अभी हम लोग टॉपिक के ऊपर रहते हैं। अगर चाहते हो उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ ना, रियल और फेक कैंडल के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। अभी देखो, पहले तो समझो रियल और फेक, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो कैंडल ने रिजेक्शन कहाँ से लिया है। पहला तो मुझे क्या क्लियर होगा कि ये जो लोग, ये यहाँ पे जिन लोगों ने सेल किया वो लोग निकले नहीं। वो निकलते कब? जब 55,000 का ब्रेकआउट हो जाता है, या फिर मिनिमम इसका ब्रेकआउट तो चाहिए था, जो कि ये 54,900 का ऊपर पकड़ लो, ठीक है। 913 का जो लेवल है, या फिर 13 to 18 का लेवल है, इसके ऊपर जाता तो मैं समझ सकता भाई सेलर्स लोग निकले। तो अगर सेलर्स लोग निकले ना, तब जाके मैं सेलिंग साइड के लिए प्लान कर सकता हूँ। अगर सेलर्स लोग ऑलरेडी बैठे हैं, तो मैं तो प्लान नहीं कर सकता, क्योंकि करूंगा तो मार्केट में मुझे भी ट्रैप करेगा और उनको भी ट्रैप करेगा। तो देखो ध्यान से, पहली कैंडल बनती है, मार्केट धीरे धीरे करके आता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइकोलॉजिकल लेवल। क्या है? साइकोलॉजिकल लेवल। मार्केट ने क्या किया है? 54,000 जो 500 का लेवल है ना भाई लोग, मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया है। मैंने आपको लाइव सेशन में, अगर आप लोग आते हो ना, तो मैंने आपको एग्जैक्टली क्लियर किया था। जो लोग भी लाइव जुड़ते हैं ना भाई लोग, उनको पता होगा मैंने आपको एग्जैक्टली लाइव सेशन में कहा था, ठीक है। आप लोग जाके देख सकते हो, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वीडियोस है, आप लोग देख सकते हो। वहां पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि कब मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल से सपोर्ट लेता है और कब नहीं लेता है। लाइव क्लासेस में आ जाओ, रात के 8 बजे में आता हूँ, रात के 8 बजे आओ, मेरे साथ जुड़ो, और जो भी क्वेश्चन होंगे ना उसको मतलब मेरे साथ बात करूँ, मैं आपको 100% सॉल्व करूंगा मैं लोग, ठीक है। आधा घंटा मैं होता हूँ, जैसे देखो यहाँ पे 28 मिनट्स 29 मिनट्स, आधा घंटा बैठता हूँ मैं। अगर आप लोग पूछोगे ना क्वेश्चन, तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और इसी कहीं पे किसी वीडियो में मैंने आपको एग्जैक्टली कहा था कि कब वो साइकोलॉजिकल लेवल से सपोर्ट लेता है और कब नहीं लेता है। और दूसरा मैंने लाइव सेशन में ये भी कहा था कि जो 54,000 का लेवल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ मैंने लाइव क्लास में आपको ये भी बताया था कि जो 54,000 का जो लेवल है ना भाई लोग, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 54,000 और 54,500 का लेवल। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करेगा ना, तो ऊपर भी जा सकता है। ये मैंने आपको लाइव क्लास में कहा है, ठीक है। रात के 8 बजे आ जाओ आप लोग, समझ में आ जाएगा। अगर आज का क्लास मिस हुआ है तो कल आ जाओ रात के 8 बजे, आपको समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट कैंडल बनी है किस तरीके से बनी है, बड़ी बनी है। ये क्या है? रियल कैंडल है क्या? फेक कैंडल है? किस तरह से समझना, देखो मार्केट ने रिजेक्शन क्या कहाँ से लिया है, किसी जोन से लिया है, 55,000 से। अब कंसीडर करो एग्जाम्पल के लिए कि मार्केट में क्या हो जाता है कि ये जो क्लोजिंग है ना 55,000 के ऊपर हो जाती है। तो क्या हो जाता है ना, यहाँ पे लोग बायर्स लोग काम करते थे ना, तो फिर मार्केट वो नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी थी, क्योंकि यहाँ पे भी बायर्स के एसएल मिलेंगे और ऊपर बायर्स लोग मतलब बैठते। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था ना, 55,000 के नीचे ही मार्केट ने क्लोज किया, तो उसके कारण सेलर्स ही लोग ज्यादा बैठेंगे। तो तब जाके मार्केट क्या करता है ना, उनके एसएल को ट्रैप करने के लिए ऊपर जाता है। लेकिन तुरंत ट्रैप करेगा क्या? नहीं करेगा। मार्केट क्या करेगा? लिक्विडिटी को ग्रैब करता है। जैसे कि यहाँ पे 54,500 का लेवल कहीं यहाँ पर आ रहा है, तो मार्केट लिक्विडिटी को यहाँ पे ग्रैब करेगा। यहाँ पे मार्केट क्या करेगा? लिक्विडिटी को यहाँ पे इस तरीके से ग्रैब करेगा। और ये जो आपको साइडवेज मोमेंटम दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो रही है, इसको बोलते हैं पीबी, मतलब पोजिशनल बिल्डअप हो रही है। यहाँ पे पोजीशन कोई ना कोई तो बना रहा है, इस वजह से मार्केट इस तरीके से, क्योंकि जो बड़ा प्लेयर है उनके पास भी पैसा बड़ा होता है, तो एक तुरंत एक साथ मतलब पैसा नहीं लगा सकते। वो क्या करेंगे? धीरे धीरे करके लगाएंगे। यहाँ पे थोड़ा लगाए, यहाँ पैसा, यहाँ पे थोड़ा लगाए, यहाँ पे थोड़ा लगाए, यहाँ पे थोड़ा लगाए। क्योंकि एंड में क्या है, देखो भाई, अगर मुझे बाय करना है 10,000 करोड़ का, तो मुझे सेलर भी चाहिए 10,000 करोड़ वाला, सेल करने वाला भी। फिर वो धीरे धीरे करके 10,000 करोड़ की सेलिंग करे, या फिर एक साथ करे। एक साथ करेगा तो मैं एक साथ बाय कर लूंगा। अगर धीरे धीरे करके करेगा ना, तो जब तक जो धीरे धीरे होता है ना, रिटेलर कोई सेल करेगा तब जाके मैं बाय करूंगा धीरे धीरे करके। तो जब भी मार्केट साइडवेज होता है ना, आपने सुना होगा कि मार्केट जब साइडवेज होता है तो मार्केट वन साइड मोमेंटम दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि वहां पे पोजीशन बिल्डअप पूरी होती है।
और जब एक बार पोजीशन हो गई ना ऑपरेटर की या फिर जो भी बड़ा प्लेयर है उनकी, फिर मार्केट एक वन साइड मोमेंटम करता है। ठीक है, तो फर्स्ट कैंडल के बारे में मैंने आपको क्या सिखाया और उसके बाद मैं आपको गोल्डन पॉइंट बताता हूँ। एक तो एक जो कैंडल बन रही हो रियल कैंडल है फिर फेक कैंडल, वो देखो कहाँ से रिजेक्शन ले रही है। अगर रिजेक्शन सेलर वाले जोन से लेगी तो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर जा सकता है, कब जाएगा वो नहीं बता जा सकता, कि एक घंटे बाद जाएगा, दो घंटे बाद जाएगा, वो नहीं बता सकते, लेकिन वो जाएगा जरूर, निकालने के लिए जाएगा जरूर। ठीक है, मैं आपको गोल्डन पॉइंट बताता हूँ। निफ्टी के चार्ट के ऊपर आ जाओ यहाँ पे थोड़ा सा। यहाँ पे भी देखोगे ना, निफ्टी के चार्ट पे यहाँ पे देखो फर्स्ट कैंडल आपको दिख रही है। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा ना, मार्केट ने 800 से रिजेक्शन लिया है। ये देखो 24,800 से। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको दिखेगी शूटिंग स्टार वाली कैंडल। मार्केट थोड़ा ऊपर जाके नीचे आ गया, लेकिन एट द एंड में मार्केट ने ब्रेकआउट दिया क्योंकि रेजिस्टेंस से वो। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल आपको दिख रही है। क्या दिख रही है आपको फर्स्ट कैंडल? यस। यहाँ पे आपको हमेशा एक बात को याद रखो, हमारा एक सिंपल सा हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, कि हाई और लो, अगर हाई का ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे बायर्स लोग काम करते हैं, फिर मार्केट नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है। ये गोल्डन पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से समझो इस पॉइंट को। लेकिन यहाँ पे कभी कभी मार्केट ट्रैप करता है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे देखो थोड़ा सा चार्ट किस तरीके से बना है, कि हाई का ब्रेकआउट करके मार्केट अगर यहाँ पे आपने सेल किया होता तो आपको प्रॉफिट मिल जाता। लेकिन मैं आपको कब सेल नहीं करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मार्केट ने फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट किया है, ठीक है, हाई का, लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि इस तरीके से शूटिंग स्टार कैंडल दिख रही है, वीक दिख रहा है, और जो इंपॉर्टेंट लेवल है वहां से रिजेक्शन मिल रहा है ना, तब आपको यहाँ पे सेल नहीं करना है, बिल्कुल भी सेल नहीं करना है। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही यहाँ पे बायर्स लोग निकल जाएंगे ना, तब आपको बाय करना है, ना कि सेल करना है। अब यहाँ पे सेल करते तो हो सकता है आपको प्रॉफिट मिल जाता भाई लोग। ठीक है, ये चार्ट इस तरीके से बना है। लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बता रहा हूँ, अगर वहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट होने के बाद अगर रिजेक्शन ईरे से रिजेक्शन लेगा ना, तो यहाँ पे फिर आपको सेल नहीं करना है। आपको फिर क्या करना है, मार्केट को बायर्स को निकालने दो, फिर जाके आपको बाय करना है। ठीक है, ये गोल्डन पॉइंट था, मैंने आपको बता दिया। बहुत से लोग इसके अकॉर्डिंग ट्रैप होते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप ट्रैप हो भाई लोग। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट कैंडल को देख के किस तरीके से ट्रेडिंग वगैरह करनी है और किस तरीके से समझना है। बस वो समझना है कि रियल कैंडल है फिर फेक कैंडल है और कहाँ से रिजेक्शन ले रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी चाहते हो उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ ना, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। और दूसरा पॉइंट, अगर आपको स्टॉक के बारे में सीखना है कि स्टॉक पे किस तरीके से समझना हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, फिर मैं स्टॉक के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको वाइड कोडिंग चाहिए, आपको प्राइस एक्शन चाहिए, आपको टेक्निकल एनालिसिस चाहिए, आपको न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग चाहिए, आपको कुछ फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है, वो भी बताओ, फिर मैं उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा भाई लोग। अभी एसल हंटिंग में इतना ही सब कुछ नहीं होता, आपको एसल हंटिंग के सिक्स सर्कल को भी समझना पड़ता है। कब मार्केट इंट्राडे की एसएल को कब टारगेट करता है, कब नहीं करता है, कब पोजिशनल एसएल को टारगेट करता है, पोजिशनल एसएल को किस तरह से फाइंड आउट करना होता है, एसल हंटिंग के क्या फॉर्मूलेज है, वाई डिकोडिंग प्लस एसल हंटिंग को किस तरीके से कंबाइन करना होता है, किस तरीके से समझना होता है, किस तरीके से डायरेक्शन को समझना होता है। क्योंकि जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ना, एसल हंटिंग बेसिक है, एसल हंटिंग एडवांस को समझने के लिए आपको सब कुछ समझना पड़ेगा। एसल हंटिंग फॉर्मूले, एसल हंटिंग के सिक्स सर्कल, ओआई डिकोडिंग, मार्केट कब ट्रैप करता है कब नहीं करता, वो सब कुछ समझना पड़ेगा आपको। जो लोग भी मेंबर्स हैं उनको एग्जैक्टली पता होगा मैं आपको क्या बता रहा हूँ। बस जो लोग भी मेंबर्स हैं जिनके पास भी प्रायोरिटीज है ना भाई लोग, उसको बार बार देखो। जितनी बार देखोगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और दूसरा है, जो भी आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रायोरिटीज को देखने के बाद, आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे पूछो, फिर मैं आपको जो भी क्वेश्चन होगा ना उसको 100% सॉल्व करूंगा भाई लोग इंस्टाग्राम के ऊपर। जिन लोगों ने भी कोहिनूर मेंबरशिप या फिर कोहिनूर और रॉयल मेंबरशिप ली है, आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करो, फिर मैं आपको सिक्स सर्कल वाली जो प्रायोरिटीज है, स्लैंटिंग के फॉर्मूलेस, पीडीएफ और सब कुछ जो भी मटेरियल है ना मेंबरशिप में, वो सब कुछ मैं आपको इंस्टाग्राम के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा। अब थोड़ा सा अगर आपको फर्स्ट कैंडल के बारे में और भी सीखना है ना, तो जल्दी से इस वाले के ऊपर क्लिक करो और फर्स्ट कैंडल के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हो। इस वीडियो में मैंने आपको एक्जैक्टली क्लियर किया है फर्स्ट कैंडल के बारे में। तो जल्दी से इस वीडियो के ऊपर क्लिक करो, मैं आपको वहां पर मिलूंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा भाई लोग। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच। बहुत प्यार आपको। थैंक यू सो मच।